खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम टू खौफ की 75 नंबर एपिसोड पे मैं नील, आप लोग का स्केरी दोस्त, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आई होप आप लोग को क्लाइमैक्स सैटरडे जो कल आया था वो आप लोगों को अच्छी लगी है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए हम लोगों को कि आप लोगों को क्लाइमैक्स सैटरडे कैसा लगा। तो आज है खौफनाक मंडे। हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। और आप लोग को शायद पता नहीं होगा, मैं फिर से एक बार आप लोग को याद दिला देता हूँ कि हमारे इधर रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आपको मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से अच्छे गिफ्ट्स, जिनके इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़, कमेंट्स, लाइक आएंगे। महीने के एंड में मैं उनका नाम बताऊँगा और उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से एक अच्छा गिफ्ट भेजा जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का खौफनाक मंडे। पहला हादसा जो हमें भेजे है वो है चंदन बोस, वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से। ये हादसा उनके साथ काफ़ी साल पहले हुआ था। तो जब वो पहली बार सिलीगुड़ी से कोलकाता शिफ्ट हुए थे और वहाँ पे जाके कुछ ऐसा हुआ कि जिस अपार्टमेंट में वो रहने लगे थे, जो नया अपार्टमेंट रेंट पे लिया था, वो अपार्टमेंट का नंबर था 13। हमेशा होता है कि 13 नंबर पे कुछ अनलकी चीज़ें होता है। कभी कभी कुछ एक अतृप्त आत्माएं या फिर कोई भी मतलब एक स्पूकी चीज़ रिलेटेड होता है उससे, और कभी कभार नहीं होता है। तो एक बार क्या हुआ कि वो बहुत ही चंदन जी बहुत ही लेज़ी आदमी थे, पड़े रहते थे बेड पे। और क्योंकि पूरा दिन उनको काम करना पड़ता था ऑफिस में, फिर रात को आते आते रात लगभग 11 साढ़े 11 बज जाता था। और छुट्टी के दिन पे तो खास करके एकदम लेज़ी पड़े रहते। तो एक बार क्या हुआ कि एक फ्राइडे को वो घर आए वापस कुछ लगभग 11:30 के लगभग, और इतना टायर्ड थे कि एकदम सीधा जाके बेड पे जाके सो गए। तो एक बार क्या हुआ कि अचानक से उनको आधी रात को एक बार आँख खुल गई। तो उठ के उनको थोड़ा सा प्यास लग रहा था, तो उनको लगा कि शायद एक बार फ्रिज से जाके ठंडा पानी पी लेते, फिर जाके फिर सो जाएंगे। तो वो फ्रिज का दरवाज़ा खोल के ठंडा वाला बॉटल निकाल के जैसे ही बंद किया दरवाज़ा, तो उनको ऐसा लगा कि उनके बाजू में कोई खड़ा है, और एकदम काला सा एक ब्लैक स्पिरिट वैसा होता है वैसा खड़ा है कोई। और वो तो इतना डर गए थे कि अभी वो भागे कि क्या करे, वो हिल भी नहीं पा रहे थे, एकदम बर्फ़ की तरह जम गए थे उधर ही खड़े होके। तो थोड़ा सा आँख घुमा के इधर देखे तो देखे कि एक काला सा एक साया उधर है, और जिनकी आंखें पूरा लाल था और पूरा एकदम ग्लो कर रहे थे, एकदम रेड आइज़ की तरह। और उनका बहुत तेज़ सांसें भी निकल रहा था, गरम सांसें। और तो सबसे अजीब चीज़ ये था कि वो जो साया था वो खड़ा नहीं था, वो सीलिंग के ऊपर से लटक रहा था, और उसको ऐसे गुस्से से घूर रहा था चंदन जी को। तो चंदन जी सीधा जाके एकदम भगवान के जो रखा हुआ था मूर्ति वगैरह, तो उधर जाके खड़े हो जाते और सीधा मंत्र जापने लगते, जैसे तैसे करके सुबह हो जाए और वो तुरंत अपने लैंडलॉर्ड को फ़ोन करे। तो जैसे तैसे करके सुबह हुआ तो उन्होंने अपना लैंडलॉर्ड को फ़ोन करके बताया कि ऐसा हुआ है, तो आपके घर में कुछ है क्या। तो वो जो लैंडलॉर्ड था तो वो बोले कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप कोई पंडित वगैरह को बुला के होम हवन करके थोड़ा ठीक कर लीजिए। तो तुरंत उन्होंने एक पंडित को बुलाया और उसमें होम हवन एकदम पूरा पूजा वूजा करके एकदम सही किया। फिर उसके बाद से उनको एकदम पूरा नॉर्मल लगने लगा घर, कोई भी कुछ नहीं दिखता था उनको। तो ऐसा भी होता है, देखिए कि कहीं पे अगर आप चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या होता है कि कोई भी नया अपार्टमेंट, नया घर पे आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पे पूजा पाठ कर लेना चाहिए। क्या पता पहले जो रहता था वो कुछ करके गया है, या फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है, अनहोनी चीज़ें।
तो चलिए अभी चलते हैं दूसरे हादसे पे, जो कि हमें भेजा है कोमल गुलाटी जी ने महाराष्ट्र के पुणे से। तो ये हादसा उनके साथ अभी मतलब एक डेढ़ साल पहले की बात है। तो ये ऐसा हुआ था कि वो लोग जहाँ रहते थे, मतलब कोमल जी जहाँ रहते थे, उनके जस्ट 2-3 बंगलो छोड़ के एक बंगलो था जहाँ पे एक फैमिली रहते थे, जिसमें एक लड़की थी। उनका थोड़ा बहुत डिप्रेशन में रह रही थी वो। एक्चुअली क्या हुआ था कि कुछ ही दिन पहले उनका लव रिलेशन में फेलियर हो गया था, तो हमेशा वो डिप्रेस्ड रहती थी वो लड़की। और अचानक से एक दिन क्या हुआ कि वो सुसाइड कर लेती है अपने आप को जला के। और बहुत सारे लोग कोशिश किए थे उनको बचाने के लिए, जिसमें से कोमल जी के एक दोस्त भी थे जिन्होंने बहुत कोशिश किया था बचाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको बचा नहीं पाया। तो एक बार क्या हुआ कि एक अमावस के दिन हमेशा लोग मानते हैं कि ये बहुत ही एक इविल एंटिटीज़ या इविल स्पिरिट का टाइम होता है अमावस के टाइम पे। हाँ, ये बात तो सही है कि आपने भी सही बोला कि अमावस हो या पूर्णिमा हो, ये हमेशा वही काला शक्ति का ही दिन होता है। खैर, तो बहुत लोगों ने कोशिश किया था वो बचाने के लिए, लेकिन कोई जल जाते हैं बुरी तरीके से और 3rd डिग्री बर्न हो जाता है, तो बचाना मुश्किल होता है किसी को भी। तो कोमल जी क्या करते थे कि पूरा दिन मतलब उनको जाना होता था काम पे, और काम से लौटते लौटते रात को 10:30-11 बज जाता था। तो एक दिन बहुत लेट हो गया था, तो वो बहुत टायर्ड थे, तो सीधा जाके खाना वाना खा के सो जाती है। तो सोने से पहले वो क्या करती थी, वो एक्चुअली स्मोकिंग का उनको बहुत आदत था। तो उन्होंने क्या किया कि खाना वाना खा के बाहर टहलने गए थोड़ा सिगरेट पीने के लिए। तो ऐसे खड़े होकर सिगरेट पी रही थी, तो उनको ऐसा भूतिया जैसा महसूस होने लगे आजू बाजू में। ऐसा लग रहा था कि अचानक से वो जगह मतलब ठंडा होते जा रहा है और उनके मतलब कोई हाथ में कोई हाथ डाल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि और पूरा एकदम एक जला हुआ कहीं से महक आ रहा है, मतलब कोई कुछ कच्चा मांस जल रहा है वैसा महक आ रहा था। तो उनको बहुत डर लग गया और वो तुरंत सिगरेट फेंक के घर चली गई। ऐसे करते करते मतलब काफ़ी बार इनके साथ ऐसा हुआ कि कभी घर पे खिड़की के सामने खड़े हैं तो उनको ऐसा महसूस होता था कि उनके आजू बाजू कोई खड़े हैं या फिर उनको कोई देख रहा है। फिर बाद में सब आसपास के लोग भी बोलने लगे कि खास करके अमावस के रात को ये जो घर था, ये घर में ना जिसका जो सुसाइड हुआ था वो मतलब घूमती रहती है आजू बाजू में। तो कोई भी निकले घर से तो अकेले मत निकले या फिर उनके घर के सामने मत जाइए, क्योंकि वो हॉन्टेड एक बंगलो जैसा हो गया था। तो फिर कुछ दिन बाद, कुछ 6-7-8 महीने बाद फिर वो उस घर में नया किराएदार आता है। तो नया किराएदार भी आके जैसे रहने लगते हैं, उनके साथ भी बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ होने लगे। तो वो लोग भी पूछने के बाद तो सब लोग ने बोले कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो जिसके वजह से शायद आपको नहीं रह पाएंगे। तो एक पंडित और पूजा पाठ करके होम हवन मतलब करके पूरा वो जगह जो था वो क्लीन किया पूरा। उसके बाद से वो जो जगह था, वो एरिया था, वो कॉलोनी में कभी भी कोई भी मतलब ऐसा हादसा नहीं दिखा उससे। तो वही चीज़ है, मैं आप लोग को पहले ही भी बताया था कि अमावस की रात बहुत ही खतरनाक रात होता है। यहाँ पे इस वक्त बहुत ही काला शक्ति या काला जादू बहुत ही होते हैं, और अतृप्त आत्मा, पिशाच हो गया या कोई सुसाइड करके मर गया, वो हमेशा आपके सामने आ सकता है या फिर आपको परेशान कर सकता है। तो चंदन बोस जी और कोमल गुलाटी जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं। और आप भी चाहे तो आप हमारे साथ रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप नंबर है 7738596725 पे। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है खौफ_F। और इंस्टाग्राम पे भी अगर आप चाहें तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में।
तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और जाते जाते सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की रात के ठीक 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं स्पूकी थर्सडे को रात के ठीक 9 बजे। और तब तक आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना। ओके देन, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।